नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चाइना के बारे में। दोस्तों खबर आ रही है चाइना से। एक वायलेंट प्रोटेस्ट चाइना के अंदर देखा जा रहा है दोस्तों, स्टूडेंट्स के द्वारा। एक्चुअल में यहाँ पे बताया गया जा रहा है कि एक स्टूडेंट अचानक से बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है जिसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये बताया जा रहा है ये कहाँ से कूदता है दोस्तों। ये एक कुंचेंग स्कूल था, एक हॉस्टल था जहां पे स्टूडेंट रहता था। दो बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ था और वो बोलते हैं ना बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। बाद में कुछ चीजें छुपाए जाने की कोशिश की जाती है, उसी को लेकर के भयंकर यहाँ पे प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो आप बोलोगे ये सब तो इंडिया में कॉमन है, तो डेली होती रहता है। ये इंडिया में कॉमन है, लेकिन भाई साहब ये बहुत ही कम देखने को मिलता है चाइना के अंदर, बहुत कम, रेयरली बोलते हैं ना। देखिए चाइना की मीडिया बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है, उस पे बोलते हैं कोई चीजें बाहर नहीं आती है। अब आप यहाँ पे जो देख रहे हो यहाँ पे दृश्य, ये कोई बोलते हैं ना, ये कोई सैडिंग नहीं है, ये खून दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा ब्लड है। यहाँ पे भी आप देखने जाओगे जिसके पूरा सर से पूरा पूरा खून निकल रहा है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस जो बोलते हैं राइट नाउ बोलते हैं ना बाहर आ रहे हैं। तो आप बोलोगे बाहर कैसे आ रहे हैं जब मीडिया पूरी कंट्रोल की जाती है। एलन मस्क का बोलते हैं ना उसमें थोड़ा सा ध्यान है। एलन मस्क का जो एक्स है ट्विटर पे, बहुत सारे मतलब जिसे एक्स जानते हो आप, इसको बहुत ज्यादा पोस्ट किया जा रहा है जिसकी वजह से बोलते हैं ना इसके इसमें इन्वॉल्वमेंट भी आप देखने जाओगे तो ह्यूमन राइट्स जो इन चाइना है उसका, जिस मतलब यूएस बेस्ड ये पूरा जो बोलते हैं ना एक्टिविटीज करते हैं ह्यूमन राइट्स इन चाइना, इनके द्वारा सब वीडियोस क्या किया गया दोस्तों यहाँ पे रिलीज किया गया। ये सब चीजें तो चल रही थी, लेकिन उसी बीच में ये भी बोला जा रहा है कि देखिए ये जो प्रोटेस्ट है ये रुकने वाला नहीं है। इसको जोड़ करके दिखाया जा रहा है कि देखिए ये प्रोटेस्ट उसी टाइप का हो सकता है जो 1989 में जिस टाइप का प्रोटेस्ट हुआ था, उसी टाइप का ये प्रोटेस्ट हो सकता है। दोस्तों आप जानते हो कि 4 जून 1989 को चाइना के तियानमेन स्क्वायर में दोस्तों एक बोलते हैं ना भयंकर प्रोटेस्ट चला था जो 3 महीने तक चला था। जो 15 अप्रैल 1989 से शुरू हुआ था और 9 जून 1989 को जाकर के खत्म हुआ था। 3 महीने का चला था दोस्तों लगभग, जिसमें बताया जा रहा था दोस्तों कि लगभग 4000 से ज्यादा बोलते हैं ना स्टूडेंट्स की मृत्यु हुई थी। 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गोली मार दी गई थी। और चाइना की तरफ से बोला गया नहीं ज्यादा लोग नहीं मारे गए थे, 200-300 लोग मारे गए थे। इन चाइना के लोगों ने टैंक तक का उपयोग किया था इन स्टूडेंट्स को मारने के लिए। तो चलिए दोस्तों जरा डिटेल में देखेंगे दोस्तों कि ये जो चाइना का तियानमेन स्क्वायर पे जो सब हमला हुआ था, जो 4000 लोग मारे गए थे और जो अब प्रोटेस्ट चल रहा है उसके सबके बीच में संबंध क्या है, चलिए देखते हैं जरा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस आ रहे हैं जो ह्यूमन राइट्स इन चाइना, जो पूरा यूएस बेस्ड, पूरा यूएस कंट्रोल करता है इसको, उसके द्वारा ये सब चीजें बाहर आई हैं। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि हॉस्टल के अंदर दो बच्चे थे, एक का नाम है डैंग और एक का नाम है गो। ये जो डैंग बताया जा रहा है 17 साल का था, इसी की मृत्यु हुई है। ये बोला जा रहा है इन दोनों बच्चों के बीच में बोलते हैं ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ। आर्ग्यूमेंट जब हुआ तो रात को स्कूल का जो बोलते हैं ना स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे आए, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा था उसको रिसॉल्व किया गया, फिर बाद में वो चले गए। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि बाद में खबर आती है 3 बजे, जब डैंग मतलब जो बच्चा मर गया ये वाला, इसका एक कोई फ्रेंड जो था साथ में जो हॉस्टल में रहता था, तो उसने देखा कि भैया डैंग तो बोलते हैं ना अपने घर पे नहीं है, और देखा नीचे तो वो खिड़की से नीचे गिर पड़ा था। और जब उसने बोलते हैं ना पूरा खोल करके विंडो विंडो खोल करके देखा तो वहां पे खून ऊन था, ब्लड वड था, बहुत सारी चीजें थी। ये सब चीजें तो हुई। अब यहाँ पे बोला गया कि कुछ लोगों के द्वारा बोला गया इसने जानबूझ करके खुद कूद गया और इसने आप सुसाइड किया है। लेकिन चीजें तब बढ़ने लगी कि इस चीज को जोड़ा जाने लगा कि भैया कुछ कवर अप किया जा रहा है, ये तो सुसाइड नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, जो ह्यूमन राइट्स इन चाइना उसके द्वारा बोला गया, ये पूरा बोलते हैं ना यूएस बेस्ड एक्टिविस्ट ग्रुप है दोस्तों। इन्होंने बोला देखिए कुछ साइन ऑफ बोलते हैं ना स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि डैंग को किसी ने ऊपर से छत पे क्या कर दिया है, धक्का मार के नीचे गिरा दिया है। ये जैसे ही एलिगेशन लगाना चालू हुए वैसे प्रोटेस्ट धीरे धीरे दोस्तों क्या होने लगा, बढ़ने लगा। अब यहाँ भी जो डैंग की फैमिली के है उसके द्वारा बोला जा रहा है देखिए कि हमको प्रॉपरली अपने बच्चे के डेड बॉडी को देखने को नहीं मिला, कि हम देख पाए हम अपने बच्चे को ढंग से। और डैंग की मदर का ये कहना है कि उनके बेटे को बस उनके फनरल में देखने को मिला, और उसके पूरा गले में बोलते हैं ना घाव देखने को मिला। और जब बोलते हैं ना टीचर्स ने बोलते हैं ना जब वो फोटोज लेना चाहती थी, अपने बच्चों को देखना चाहती थी, तो जितने भी टीचर्स थे उनको मना कर दिया कि नहीं आप देख नहीं सकते हो, आपको हटा दिया गया। तो ये सब चीजें जब हुई, जब ये सब इनकी तरफ से आरोप लगाया गया, तो बोला गया भैया इसमें स्कूल और पुलिस मिली हुई है। स्कूल वालों ने ब्राइब खिलाई है पुलिस वालों को अच्छा खासा, इसकी वजह से ये लोग कुछ फैक्ट्स जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर के धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना के अंदर करप्शन नहीं, चाइना के अंदर भी करप्शन है, छोटे छोटे लेवल पे भी है, बहुत ज्यादा करप्शन है। तो ये प्रोटेस्ट बोला जा रहा है कि अब जल्दी से बोलते हैं ना शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि चीजें बोलते हैं ना हाथ से थोड़ा सा बाहर निकल गई है। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं 1989 में क्या हुआ था। तो 1989 में जब 4000 स्टूडेंट्स को मार दिया गया था, गोली मार दी गई थी, टैंक तक का उपयोग किया गया था।
यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, टैंक वॉन्क आ गया था इन बच्चों को मारने के लिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों 1989 में क्या हुआ था। तो दोस्तों शुरुआत होती है 1988 में, जब चाइना के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत भयंकर चलते रहता है, इन्फ्लेशन बढ़ते बढ़ते 30% तक चल गया था। उस समय दोस्तों खबर आती है कि जो अप्रैल 15 अप्रैल 1989 में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके जो एक चीफ थे हु योंगबोंग, इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये बहुत बोलते हैं ना, ऐसे तरीके से इनकी मृत्यु होती है कि बहुत लोग सस्पेक्ट करते हैं भाई ऐसा कैसे मर गए, इनके पीछे इनको, ये मरे नहीं, इनको कोई, इनको जानबूझ करके मारा गया है, ये चीजें बाहर निकलने लगी। क्योंकि ये भाई साहब रिफॉर्म्स की बात करते थे, करप्शन की बात करते थे, बोलते थे कि इनकम इनक्वालिटी होनी चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों तो ये स्टूडेंट्स को बहुत बोलते हैं ना फेवर करते थे, और ये बोलते थे कि इस पार्टी में स्टूडेंट लोग को भी ज्वाइन करना चाहिए। अब जिस तरह से ये पार्टी के खिलाफ हो चुके थे, तो ऐसा लगने लगा था, काफी लोग ये बोलने लगे थे इनकी मृत्यु नहीं, इनको जानबूझ करके मारा गया है। अब ये सब जब चीजें हुई तो दोस्तों 17 अप्रैल को दम प्रोटेस्ट बढ़ गया, तियानमेन स्क्वायर पे काफी लोग आ गए और बोलने लगे भैया हमको डेमोक्रेसी और क्या चाहिए, रिफॉर्म चाहिए। तो डेमोक्रेसी और रिफॉर्म्स की बात होने लगी, जिसकी वजह से 1 लाख लोग यहाँ पे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। फिर घटना होती है दोस्तों 22 अप्रैल की, जब 50,000 स्टूडेंट बोलते हैं ना आकर के खड़े हो जाते हैं द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के सामने, खड़े हो जाते हैं और अपनी डिमांड्स रखने लगते हैं भैया कि क्या करो, डेमोक्रेसी लाओ, रिफॉर्म्स लाओ। लेकिन उनकी बातों को क्या किया गया, इग्नोर किया गया। फिर घटना है दोस्तों अप्रैल 24 की, जब बेंजिंग स्टूडेंट्स ने क्लासरूम का स्ट्राइक कर दिया, मतलब क्लासरूम में कोई नहीं जाएगा। फिर 27 अप्रैल को 50,000 स्टूडेंट मार्च करते हैं तियानमेन की तरफ, और क्राउड बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो जो नंबर्स हो गया दोस्तों 1 मिलियन तक हो जाता है। फिर घटना है दोस्तों मई 2 की, जब संघाई में 10,000 प्रोटेस्टर मार्च करते हैं सिटी गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स की तरफ में। तो बहुत सारी घटनाएं मई 4 को, 13 को ऐसे घटते जाती हैं। फिर मई 20 को बोला जाता है कि लीड ने क्या कर दिया, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया बेजिंग में। फिर दोस्तों मई 23 को 1 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भैया की डिमांड किया कि लीग को हटाओ, यहाँ से फटाक से जल्दी से हटाओ। फिर मई 31 को भी कुछ घटनाएं घटी, जून 3 को भी हुई दोस्तों, बहुत सारे सोल्जर्स आ गए यहाँ पे। अब जून 3 को क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स आ गए, उन्होंने टीयर गैस बुलेट्स का उपयोग किया और बोला भैया कि देखिए अथॉरिटीज ने वार्न किया कि अब हमारे पास सब कुछ है जो इससे हम तुमको यहाँ से भगा सकते हैं, हमारे पास सारे अधिकार आ चुके हैं, अगर आप यहाँ से हटोगे नहीं तो गोलियां चलाई जाएंगी। और दोस्तों वही हुआ, वही 4 जून को बोलते हैं ना, स्टार्टिंग मॉर्निंग में टैंक्स आए, आर्मर्ड व्हीकल्स आए, और इन लोगों ने दनादन बोलते हैं ना गोलियां चलाना शुरू कर दी और पूरा ये इलाका खाली कर दिया। जिसमें दोस्तों बताया गया 4,000 से ज्यादा लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए, कई लोग तो चाइना छोड़ करके भाग गए। और जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो सब खत्म कर दिया गया चाइना के द्वारा। तो चाइना से बोला गया भाई साहब ये चाइना के इतिहास में देखने जाओगे तो एक काला दिन है स्टूडेंट्स के लिए। और चाइना ने ऐसा बताया कि नहीं ज्यादा लोग नहीं मारे गए, 300-400 लोग मारे गए थे, तुम लोग ये कहाँ 4,000 का आंकड़ा दिखा रहे हो। और सबको शांत कर दिया गया। तो यही रीजन है कि चाइना के अंदर कोई वो खास प्रोटेस्ट देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। तो ये अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये बहुत ही बोलते हैं ना रेयर देखने को मिलता है कि चाइना के अंदर जो प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन मीडिया में और बोलते हैं ना बाहर बहुत कम आते हैं, और होते भी बहुत कम है, ना के बराबर होते हैं। तो दोस्तों आई होप सब दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।